राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, एक मित्र द्वारा पूछा है कि कुछ दिनों आपने शंकर जी की व्याख्या की, उनके वचनों की व्याख्या की, तो उन्होंने कहा भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। तो वे भजन करने को कहने के पहले हमें बार बार मूढ़ कहकर क्यों संबोधित करते हैं। और मैंने देखा कि मनदीप भाई, तुम भी कई बार मूढ़ कह देते हो, तो इसका क्या कारण है, क्यों कहते हो ऐसा। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर गहरे ध्यान में डूबना चाहता है तो इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि पूछा है प्रश्न कि आप और शंकर भजन करने से पहले हमें बार बार मूर्ख क्यों कहते हैं। मेरे भाई, क्योंकि तुम सब हो तुम लोग मूढ़। कुछ अन्यथा कहना झूठा होगा। भगवान शंकर जी कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। तो बड़े प्रेम से कहते हैं, उनकी करुणा के कारण कहते हैं। वे तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शंकर तो गाली दे कैसे सकते हैं। शंकर से तो गाली निकल नहीं सकती, वह तो असंभव है। वे तुम्हें चेता रहे हैं, वे तुम्हें जगा रहे हैं, वे तुम्हें धक्का दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उठो, सुबह हुई, बड़ी देर हो गई और तुम अभी तक सो रहे हो। वे मूढ़ कहते हैं, क्योंकि जब तक वे कुछ कठोर शब्द न कहें तुम्हारी नींद ना टूटेगी। और वे मूढ़ कहते हैं क्योंकि यही सत्य है, यही यथार्थ है। मूढ़ता का अर्थ है मूर्छा, बेहोशी। मूढ़ता का अर्थ है सोए सोए जीना। मूढ़ता का अर्थ है विवेकहीनता। मूढ़ता का अर्थ है जागरण की कमी, होश का न होना। जब तुम क्रोध में होते हो तब तुम ज्यादा मूढ़ हो जाते हो, क्योंकि तब होश और भी खो जाता है। लेकिन कभी कभी तुम होश में होते हो तब तुम उतने मूढ़ नहीं होते। और तुम भी जानते हो कि कभी तुम कम मूढ़ होते हो, कभी तुम ज्यादा मूढ़ होते हो। कभी मन में मोह भर जाता है तो मूढ़ता बढ़ जाती है, कभी मन में वासना भर जाती है तो मूढ़ता बढ़ जाती है। तुलसीदास के जीवन में कथा है कि पत्नी मायके गई थी तो वर्षा की रात में सांप को पकड़कर वे चढ़ गए। घर के पीछे से प्रवेश कर रहे थे चोरों की भांति। बड़ी गहरी मूढ़ता रही होगी कि सांप भी दिखाई ना पड़ा, रस्सी समझ में आया। वासना बड़ी तीव्र रही होगी, कामना ने बिल्कुल अंधा कर दिया होगा। आंखें बिल्कुल अंधेरे से भर गई होंगी, नहीं तो सांप दिखाई ना पड़े। हालत तो ऐसी है कि अक्सर रस्सी में भी सांप दिखाई पड़ जाता है डर के कारण। मौत आदमी को डराती है। राह पर रस्सी पड़ी हो तो सांप दिख जाता है। इससे उल्टी हालत हुई। सांप था और तुलसीदास ने समझा कि रस्सी है और चढ़ गए। पकड़ा, तब भी स्पर्श से पता न चला। बिल्कुल मूर्छित रहे होंगे।
काम वासना ने पागल कर दिया होगा। पत्नी ने कहा देखकर कि ये दशा कि जितना प्रेम मुझसे है, अगर इतना ही प्रेम परमात्मा से होता तो तुम अब तक महापद के अधिकारी हो जाते। पीछे लौटकर सांप को देखा, ख्याल आया वासना अंधा बना देती है। जीवन में एक क्रांति घटित हो गई। पत्नी गुरु बन गई। वासना ने निर्वासना की तरफ जगा दिया। संन्यस्त जीवन हो गया। परमात्मा को खोजने लगे। काम में जो शक्ति लगी थी वह अब राम की तलाश करने लगी। जो ऊर्जा काम बनती थी वही ऊर्जा राम बनने लगी। मूर्ता ही वही ऊर्जा है। जो आज सोई सोई है वही कल जागेगी। जो आज छिपी पड़ी है वही कल प्रकट होगी। मूर्ता ही प्रज्ञा बनेगी। वह जो तुम्हारी नींद है वही तुम्हारा जागरण बनेगी। इसीलिए उससे नाराज मत होना और ना ही मन से निंदा में भरना और ना ही अपनी मूर्ता को छिपाने की कोशिश करना। बहुत लोग वही कर रहे हैं। वे महामूढ़ हैं जो मूर्ता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम छोटी मोटी जानकारी इकट्ठी कर लेते हो, अपनी मूर्ता को जानकारी से ढांक लेते हो। भीतर घाव रहते हैं, ऊपर ऊपर से तुम फूल लगा लेते हो। शास्त्रों से उधार लिया ज्ञान ऐसे ही फूल हैं। दूसरों से उधार ली गई जानकारियां ऐसे ही फूल हैं जिनमें तुम ढांक लेते हो मूर्ता को और भूल जाते हो। मूर्ता को भूलना नहीं है, मूर्ता को याद रखना है, क्योंकि याद रखो तो ही उसे मिटाया जा सकता है। भूल गए तो मिटाना असंभव है। इसलिए शंकर हर वक्त दोहराते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तुम्हारी बेहोशी को देखकर करुणावश दोहराते हैं। तुम्हें याद रहे कि तुम मूढ़ हो, ये कहीं भूल ना जाए। और तुम्हारी पूरी चेष्टा है कि भूल जाए। तुम पूरे उपाय करते हो कि कहीं किसी तरह यह बात भूल जाए कि मैं मूर्ख हूं। तुम मानकर चलते हो कि मैं ज्ञानी हूं। सिर्फ ज्ञानी ही मानते हैं कि वे ज्ञानी नहीं हैं। अज्ञानी तो सभी मानते हैं कि वे ज्ञानी हैं। अज्ञानी तो बड़ी अकड़ से संघर्ष करता है अपने ज्ञान का। वह तो मानने को राजी नहीं होता है कि मैं नहीं जानता हूं। सिर्फ परम ज्ञानी ही मानने को राजी होते हैं कि क्या हम जानते हैं। एडिसन ने कहा है कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत जानता हूं और मेरी हालत ऐसी है जैसे एक छोटे बच्चे ने सागर के किनारे कुछ शंख और सीप इकट्ठे कर लिए हों। इतना ही मेरा ज्ञान है। मुट्ठियों में थोड़े से शंख और सीप हैं और विराट सागर पड़ा है जिसको मैं जानता नहीं हूं। तुम्हें अपना छोटा सा ज्ञान बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। एक छोटा सा दिया जला लिया है, उसकी टिमटिमाती रोशनी पड़ती है चारों तरफ, थोड़ी सी जगह रोशन हो जाती है। इसको तुम ज्ञान कहते हो। और अनंत पड़ा है अंधकार से भरा, उसका तुम्हें कोई होश नहीं है। जब तुम समझोगे अपनी मूर्ता को तो तुम कहोगे यह भी कोई ज्ञान है। यह टिमटिमाती दिए की रोशनी। अनंत पड़ा है यात्रा के लिए, अनंत पड़ा है अन्वेषण के लिए, अनंत पड़ा है खोजने के लिए। और मैं इन शंख सीपियों को हाथ में बटोर कर ज्ञानी हो रहा हूं। तब तुम इस ज्ञान को भी छोड़ दोगे। और जिस दिन तुम जानोगे कि तुम मूर्ख हो, इस होश से भरोगे, उसी दिन मूर्खता पिघलने लगेगी। क्योंकि ये होश मूर्खता के बाहर नहीं ले जाएगा। मूर्खता बेहोशी है तो होश के साथ टूटने लगेगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी पागल को यह समझ में आ जाए कि मैं पागल हूं तो वह ठीक हो जाएगा।
पागल को समझ में नहीं आता कि वह पागल है। वह तो यही समझता है कि सारी दुनिया पागल है। खलील जिब्रान ने लिखा है कि एक मित्र पागल हो गया तो वह उससे मिलने पागल खाने गया। वह एक बेंच पर बैठा था बगीचे की पागल खाने की। तो जिब्रान उसके पास जाकर बैठ गया और उसने बड़े दया भाव से कहा कि मित्र, बड़ा दुख होता है तुम्हें यहाँ देखकर। तो उसने बड़े गौर से जिब्रान को देखा और कहा, दुख? दुख किस बात का? जिब्रान ने कहा, यह देखकर कि तुम्हें पागल खाने आना पड़ा। वह पागल हंसने लगा। उसने कहा, तुम गलती में हो। जब से हम यहाँ आए हैं तब से ही हमें गैर पागलों का सत्संग हुआ। बाहर तो सब पागल हैं और उनसे छुटकारा हो गया। यह हमारा सौभाग्य है। तुम इसे पागलपन समझ रहे हो? पागल खाना बाहर है, दीवारों के बाहर। यहाँ थोड़े से चुने हुए बुद्धिमान लोग रहते हैं। पागल को समझ में कैसे आए कि वह पागल है? इतनी ही समझ होती तो वह पागल कैसे होता? और पागल को इतना ही समझ में आ जाए कि मैं पागल हूं तो पागलपन टूटने लगा। ऐसा समझो कि रात तुम्हें नींद में समझ में आ जाए कि तुम सपना देख रहे हो तो सपना टूटने लगा। सपना देखने के लिए जरूरी है कि तुम्हें याद ना आए कि तुम सपना देख रहे हो। सुबह याद आएगी जब सपना टूट जाएगा। जब सपना चल रहा है तब तो तुम ऐसा ही समझोगे कि सब सत्य हो रहा है। अगर वहीं बीच सपने में याद आ जाए कि यह सपना है, उसी वक्त टूट जाएगा। गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था कि बड़े सपने को तोड़ने के पहले छोटे सपनों को तोड़ना सीखो। यह बड़ा संसार माया है, इसको तुम तोड़ ना पाओगे जब तक तुम छोटे सपने ही नहीं तोड़ सकते। रात का सपना ही नहीं टूटता तो दिन का सपना क्या खाक टूटेगा? तो गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था कि प्रति रात सोते वक्त एक ही ध्यान करते हुए सो कि जब सपना आए तो साथ मुझे याद भी आ जाए कि यह सपना है। कोई 3 साल लगते हैं रात का सपना तोड़ने में। 3 साल निरंतर प्रति रात्रि यही विचार, यही चिंतन, यही मनन, यही ध्यान करते सोते सोते एक दिन ऐसी घड़ी आती है, परम सौभाग्य की घड़ी है वह, जिस दिन अचानक रात में सपने के साथ याद भी आ जाती है कि ये सपना है। बस इतनी याद आते ही सपना टूट जाता है और नींद में भी होश प्रवेश हो जाता है। उसी दिन से सपने खो जाते हैं, फिर सपने नहीं आते और तभी तुम बड़े सपने में जाग सकते हो। मैंने ये प्रक्रिया की है। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं त्राटक विद्या का अध्ययन करता था, तो त्राटक किया करता था मैं। तो जब त्राटक किया करता था तो एक जगह मैंने पढ़ा कि सपने में कैसे जागें। तो मैंने भी यही सब किया कि रात को सोने से पहले मैं यही बोला करता था कि मैं सपने में जाग जाऊं, मुझे पता चल जाए कि यह सपना है। धीरे धीरे अभ्यास से मुझे पता चलने लगा कि यह सपना है। कुछ वक्त बाद मैं अपने सपनों को काबू करने लगा। जो सपना चला होता था मुझे पता चल जाता कि यह सपना है और उस सपने को अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा निर्मित करता और उसे बदलता चला जाता। फिर धीरे धीरे मैं उस सपने को तोड़ देता। जो सपना मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तोड़ देता, जो अच्छा लगता था मैं उसको और बुनता जाता। जैसे स्वेटर बुनते हैं ऐसे ही मैं बुनता चला जाता और धीरे धीरे होश आने लगा। होश बढ़ता चला गया और सपने तिरोहित होते गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि सपना ढूंढने जाता तो सपना मिलता नहीं। तो अगर तुम धीरे धीरे रात के सपने में होश प्रवेश कर जाओ तभी तुम बड़े सपने में जाग सकते हो। तुम लोग कहते हो जी विचार बड़े आते हैं, सपने बड़े आते हैं, तो तुम लोग ये ख्याल देकर सोया करो कि मैं सपने में जाग जाऊं, मुझे पता चल जाए कि यह सपना है। धीरे धीरे सपना टूटता जाएगा। जैसे ही सपना टूटा
तुम्हें हवा में उड़ने का एहसास होगा, क्योंकि तुम स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करोगे। जैसे ही सुषुप्ति में गिरोगे, थोड़ा होश होगा, जागृत सुषुप्ति बन जाएगी, यानी ध्यान समाधि। तो यही कीमिया है। बहुत से लोग हैं जी, नींद आती है, सपने आते हैं। तो नींद आना और सपने आना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस सपने में होश पूर्वक जाग जाना है। नींद रहे, सपना रहे, परंतु तुम होश में आ गए। नींद रहेगी, सपना टूट जाएगा, तुम गहन समाधि में डूब जाओगे। यही कीमिया है, यही प्रक्रिया है। कई लोग इस बात से उदास होते हैं, जी मुझे घंटा शंख नहीं सुना। घंटा तुम्हें तभी सुनेगा अगर तुम्हारे अंदर सांसारिक इच्छाएं होंगी, भीतर जाओगे तो वो इच्छाएं टकराएंगी आपस में, तो घंटे जैसी आवाज़ पैदा करेंगी। कईयों को ये अफसोस होता है कि हमारी आवाज़ें नहीं बदलती अनहद नाद की। ना भी बदलें कोई बात नहीं, कई बार एक ही आवाज़ वही आपको उसी उद्गम स्थल तक ले जाती है जहाँ से वो आ रही है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, तेरे बुलाने के लिए आ रही धुर से सदा। वो गगन मंडल से आ रही है, जहाँ से आ रही है सुनते सुनते वहीं चले जाओगे। तुम लोग कहते हो जी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, खींच के बढ़ा लोगे, खींच के ध्यान में चले जाओगे क्या? खींचातानी करके ध्यान ले आओगे? अगर तुमने आज तक जो भी प्रयास किया है तो उन प्रयासों को भूल जाओ। अनहद नाद सुनाई देती है, खाली बैठो, कुछ मत करो, सुनने की भी कोशिश मत करो। अभी जैसे तुम लोग मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो कोई ज़ोर थोड़े ना लगा रहे हो। बिना ज़ोर के, बिना प्रयास के मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों के ज़रिए तुम्हारे हृदय स्थल में उतर रही है। हृदय से उतर कर तुम्हारे गहनतम अंतस्थल में उतर रही है, जहाँ पे भी तुम प्रवेश हो। इसलिए तुम में से कईयों को नींद आती है, कईयों को बड़ा अच्छा लगता है। कई कहते हैं कि जब से तुम्हें सुनना शुरू किया है किसी और को सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर एक ही आवाज़ आ रही है, टी टी साई साई की आवाज़, खाली बैठो, कुछ मत करो। आती है तो आने दो, नहीं आती है तो मत आए। धीरे 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 तुम होशपूर्वक होते चले जाओगे। याद रखना, अगर ध्यान में बैठने के वक्त कुछ किया, जाप भी किया, कोई कोशिश की, तो वो करने में आ गया। करने का नाम मन है। कुछ भी किया मन आ गया, कुछ भी नहीं किया मन नहीं आया। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, कुछ मत करो। नींद आ गई, कोई बात नहीं। झटके लगते हैं, कोई बात नहीं। गर्दन नीचे झुक जाती है, कोई बात नहीं। बैठे बैठे लुढ़क गए, कोई बात नहीं। जो मर्जी हो जाए, जैसा भी हो जाए, तुम लोगों ने इस बात की कोई चिंता नहीं लेनी है। ये मेरी बात ध्यानपूर्वक अपने हृदय में बिठा लेना। कुछ नहीं करना है, ना कुछ करना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। तो कई बोलते हैं, कईयों को इसी की चिंता है, हमसे कुछ होता नहीं। मैं क्या समझाऊं, कुछ करना ही नहीं है। फिर तुम लोग कहते हो कि हमें मूर्ख कहता है ये छोकरा। सत्संग सेंटरों में तो ऐसा कभी नहीं कहा जाता, बाकी जगह तो ऐसा कभी नहीं कहा जाता। अरे भाई, जगाने के लिए कहा जाता है, ये कहना पड़ता है। और मैं कहूँ क्या? गालियाँ तुम्हें मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि गालियाँ निकालना कोई शोभनीय बात नहीं है। क्या बोलूँ तुम लोगों को? यही बोल सकता हूँ कि मूढ़ हो, मूर्ख हो, और क्या बोल सकता हूँ। अगर इतना बोलने से भी तुम लोग जाग गए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा बोलना कामयाब हुआ, मेरा बोलना फिर शुभ है, नहीं तो क्या फ़ायदा। जो सुन रहे हैं, जो अमल में ला रहे हैं, उनके लिए ठीक है। कोई कहता है जी कि आप कहते हैं हम अमल में नहीं ला पाते हैं। देखिए, मैंने 100 बातें कही, पहले एक बात को पकड़ लो, उस बात को अमल में लाओ।
वो बात अगर अमल में लाई गई, दूसरी बात को पकड़ो, दूसरी बात को अमल में लाओ, तीसरी पकड़ो। ऐसे करते 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 धीरे धीरे बातों को अमल में लाओ। अगर पूरी खीर खानी है थाली में पड़ी हुई, तो एकदम से खीर वाली थाली मुंह में थोड़े ना डाल लोगे, छोटे छोटे टुकड़े। रोटी भी तुम तोड़ तोड़ कर खा लेते हो, तुम चावल भी थोड़े थोड़े उठाते हो, खिचड़ी थोड़ी थोड़ी खाते हो, आम खाते हो तोड़ तोड़ कर, तो छोटे छोटे टुकड़ों में। और बहुत से बच्चे हैं कहते हैं जी मुझे आपकी जैसी अवस्था में आना है। देखिए, बच्चों को मेरा एक उपदेश है, मान लोगे तो बेहतर रहोगे। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहला आप लोगों का कर्म है पढ़ाई। पढ़ो, कुछ स्किल सीखो, कला सीखो, हाथ की कला सीखो। अगर बढ़िया से पढ़ोगे, संविधान के बारे में पढ़ो कि हमारा संविधान क्या है, अपने कानूनों के बारे में पढ़ो, क्या क्या कानून है। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, एक मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, किताब खरीद लो संविधान के बारे में। हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान, हमारे क्या क्या हक हैं, तो उसके अनुसार काम करो और पढ़ो। पढ़ना तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी है। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे आने वाले वक्त में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, एक दूसरे की देखभाल करने वाले बनेंगे, शिक्षक बनेंगे? कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। हम ढूंढते हैं कि अच्छे से अच्छे अस्पताल में हमारा इलाज हो। अगर तुम बच्चे पढ़ोगे ही नहीं तो कौन बढ़िया डॉक्टर बनेगा, कौन बढ़िया नर्स बनेगा, कौन बढ़िया देखभाल करने वाली बनेगी, या कौन बढ़िया डॉक्टर बनेगा? तो नहीं हो पाएगा। तो तुम बच्चों का सबसे पहला फर्ज है पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना, संविधान के बारे में पढ़ना, और जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो वो करना। उस पढ़ाई को तुम पूरा करना। पढ़ना है दिल लगाकर। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से 22 घंटे तुम लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा निकाल लो। अगर तुमने कोई अध्यात्म का सत्संग सुनना है, उसके लिए 1 घंटा निकाल लो सांस क्रिया योग के लिए। जितने भी बच्चे हैं सभी सांस क्रिया योग करो। 12 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, लंबे लंबे श्वास लो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। ऑक्सीजनेटेड वातावरण में जाओ। जितना ज़्यादा गहरा और लंबा सांस लोगे, शरीर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। बढ़िया ऑक्सीजन जाएगी, शुद्ध वायु जाएगी, तुम्हारे फेफड़े मजबूत होंगे, तुम्हारे पूरे शरीर के रोए रोए में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 30 मिनट करो, तुम्हारी मौज है। उसके बाद नींद आए तो सो जाओ, लेटना है लेट जाओ, एकदम से उठो मत, क्योंकि कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। कोशिश करना कि ज़मीन पर बैठकर करना, बेड पर बैठकर करना, कि गिरो मत, या कुर्सी पर बैठकर करना ताकि इधर उधर मत गिरो। खड़े होकर मत करना, ना ड्राइविंग करते वक्त करना। ये मैं सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त करोगे, मस्ती आएगी, चक्कर आएंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन बातों का भी ख्याल रखना। तो ये चीज़ें जो अगर आप करोगे, इससे आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा। दिमाग तेज़ हो जाएगा। जो चीज़ आपको 4 घंटे में याद होती थी, वो 40 मिनट में हो जाएगी। आप तेज़ तरार दिमाग वाले हो जाओगे। बढ़िया से आपको याद होने लगेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, तो आप आगे बढ़ने लगोगे। तो जितने भी बच्चे हो आप, अध्यात्म 24 साल तक भूल जाओ। जितना चिर 24 साल तक नहीं हुए, अध्यात्म भूल जाओ। अध्यात्म को सिर्फ 2 घंटा, 1 घंटा सत्संग और 1 घंटा ध्यान, सांस क्रिया योग, इससे ज़्यादा वक्त नहीं देना है। 24 साल के हो जाओ, क्योंकि 24 साल में तकरीबन ज़्यादातर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। कुछ 30 साल तक पढ़ जाते हैं, परंतु फिर भी 24 मैं एक आयु दे रहा हूँ अपने हिसाब से।
तो उसके बाद कईयों की शादी हो जाती है, कोई काम धंधा ढूंढता है, तब भी आधा घंटा ये सांस क्रिया योग छोड़ना मत। लंबे लंबे सांस, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ दिया। उदाहरण दे रहा हूं अभी जैसे मैं नाक से सांस लिया और मैंने मुंह से छोड़ दिया। इस तरह से आपने पूरा फेफड़ा और पेट भर लेना है और मुंह से छोड़ देना है। जितना ज़्यादा करोगे, 15 मिनट 20 मिनट, जितनी देर भी आपका शरीर इजाज़त देता है उतनी देर करो। जितने बच्चों को भी डिप्रेशन है, दिमाग की बीमारियां हैं, कोई डिप्रेशन का मरीज़ है या कुछ भी है, इस सांस क्रिया योग को करो। जितना ज़्यादा करोगे डिप्रेशन मुक्त हो जाओगे, पढ़ने में मन लगने लगेगा। और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करो। इंस्टाग्राम की रील्स कम से कम स्क्रॉल करो, यूट्यूब में शॉर्ट्स कम से कम देखो। और सबसे ज़रूरी बात, पॉर्न से बचो, पॉर्न एडिक्शन से बचो। ये जो वीडियोज़ हैं, पॉर्न वीडियोज़, इनसे बचो। जितना बचोगे तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा, तुम्हारी बुद्धि उतनी ज़्यादा तेज़ होगी। अगर तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं होगा तो तुम्हारा पूरा शरीर थका थका रहेगा, दिमाग में सुस्ती, शरीर में सुस्ती। इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना है। बुरे बच्चों की संगति नहीं करनी है। या तो अकेले रहो, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। बुरी संगति से बेहतर अकेला। अकेले रहो, बुरी संगति से बचो। जितना ज़्यादा बच सकते हो बचो, क्योंकि अगर आप लोग बढ़िया पढ़ोगे, लिखोगे, सही से शिक्षा ग्रहण करोगे, तभी तो आने वाले भविष्य में आप लोग काम कर पाओगे। आप ही तो बचाओगे। पर्यावरण को ले लो या कुछ भी है, कोई नेता बनेगा तो अच्छा नेता बनना, भ्रष्ट नेता मत बनना, भ्रष्टाचारी मत बनना। कोई भी काम करो ईमानदारी से करना। धीरे धीरे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, कोई 10 बच्चे बनेंगे, कोई 20 30, ऐसे बढ़ते 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 इस तरह से पूरा संसार बदल सकता है। क्योंकि मैं सिर्फ उपदेश कर सकता हूँ। ज़्यादातर बच्चे देखा देखी में कि हम भी ध्यान में बैठे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला फ़र्ज़ है पढ़ाई लिखाई। 2 घंटे ध्यान और सत्संग। उसके बाद धीरे धीरे 24 के बाद काम धंधे में लग जाओगे। तुम इस सांस क्रिया योग को मत छोड़ना। नहीं छोड़ोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। दिमाग ठंडा, मस्ती में रहोगे, काम भी तुम्हारा बढ़िया चलता जाएगा। बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाओगे। शादियां हो जाएंगी, लड़का है तो लड़की से हो जाएगी, लड़की है तो लड़के से हो जाएगी। तो धीरे धीरे इस तरह से हम एक अच्छे समाज को जन्म दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, भेदभाव से बचो। भेदभाव मत करो। हिंदू मुसलमान का भेदभाव, सिख ईसाई का भेदभाव, या गैर सत्संगी सत्संगी का भेदभाव, नामदानी गैर नामदानी सज्जन का भेदभाव मत करना। ये सभी इंसान हैं, सभी उस मालिक द्वारा ही बनाए गए हैं। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हर कोई व्यक्ति अपना अपना कर्म भोग कर रहा है। इन राजनीतिक पार्टियों को आपस में आप लोगों को लड़वाने मत देना, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग लड़ते हैं। मत लड़ो। और मैं लिख कर दे सकता हूँ, जो व्यक्ति भेदभाव कर सकता है, भेदभाव करता है, लड़ता झगड़ता है, हिंदू मुसलमान या जातिवाद करता है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं पहुँच सकता। चाहे जिस मर्जी व्यक्ति से नामदान लिया हो या दीक्षित हुए हों, कभी नहीं पहुँचेगा। जो राजनेताओं की बातों में आकर लड़ते झगड़ते हैं, वो भी व्यक्ति कभी नहीं पहुँच पाएगा। चाहे इसे तुम चेतावनी समझ लो, चाहे जो समझना हो समझ लो। सत्य है, सत्य की बात मैं बताता ही हूँ। तो मैं बता रहा हूँ बच्चों के लिए कि मुझ जैसे बनने की बात करते हैं। हाँ, ये बात है कि मेरी उम्र छोटी है, 28 साल है, 29 का हो जाऊँगा सितंबर में। हाँ, ये बात सत्य है, परंतु बिरले व्यक्तियों को नहीं देखना है। मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को सही दिशा निर्देशन करूं। मैं खुद पढ़ा लिखा हूं, मैंने खुद पढ़ाई की है। वो बात अलग है कि कॉलेज से मुझे निकाल दिया गया था मेरे उपद्रवों के कारण,
और कुछ पैसे की तंगी के कारण भी छोड़ दिया था कॉलेज। परंतु मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, तो मुझे पता है पढ़ाई की अहमियत क्या है। पढ़ाई लिखाई से हमारा दिमाग खुला जाता है, खुला हो जाता है, ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड नहीं होता कि सिकुड़े हुए दिमाग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद या शूद्रवाद कर रहे हैं, ये नहीं करते। पढ़े लिखे मन इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं। तो इन चीज़ों में नहीं फंसना है, भेदभाव नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, सांस क्रिया योग करते रहना है। इसके साथ तुम्हारी आध्यात्मिक तरक्की भी होगी, मानसिक तरक्की भी होगी, शारीरिक तरक्की भी होगी। और ख़ासकर स्त्रियों के लिए बता रहा हूँ, पीरियड्स के वक्त मत करें, क्योंकि हो सकता है आपको पेट में दर्द हो जाए। लड़कियों को भी बता रहा हूँ, तब आप बोलोगे कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, तब मत करना। 3-4 दिन या जितने भी दिन होता है तो उतने दिनों तक मत करना। प्रेग्नेंट लेडीज़ मत करना। अगर किसी को दिल की समस्या है तो वो भी मत करना, क्योंकि धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। किसी को दिल की समस्या है तो वो सैर को निकल जाए, सुबह की ताज़ी हवा खाए, तो ये उनके लिए उपाय है। ज़मीन पर चले, जितना देर प्रकृति में रुक सकते हो उतना देर प्रकृति में रुको। ये मेरा उपदेश सभी के लिए है, क्योंकि मैं रहूं ना रहूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आप लोग ये ज़िंदगी जीनी है, आने वाले वक्त में इस ग्रह पर रहना है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक अच्छा उपदेश देकर जाऊं। बहुत से बच्चों को होड़ लगी रहती है, नहीं नहीं जी हम भी ध्यान में बैठेंगे, तो वे वक्त बर्बाद करते हैं अपना। ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, ना खुदा मिला ना वसाले सनम, तो कहीं के नहीं रहते। ना तो पढ़ाई में तेज, ना तो आध्यात्म में तेज, कहीं भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पढ़ाई, उसके बाद काम धंधा करो, और उसके बाद सांस क्रिया योग करो। बच्चों को क्या, सभी को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपना संविधान पढ़ो कि हमारे क्या क्या हक हैं, क्या क्या हमारे कानून हैं। संवैधानिक हक हैं हम सभी के, स्त्रियों के क्या हक हैं, बच्चों के क्या हक हैं। तो सभी संविधान की पुस्तक एक एक अपने घर में ज़रूर ले आओ और पढ़ो कि लिखा क्या है। व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेजेस पर मत जाओ। ये जो न्यूज़ में गंद डाला जाता है आपके दिमाग के अंदर, इन बातों पर मत जाओ। पढ़ना सीखो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। आँखों से देखो, आँखों से देखो कि हो क्या रहा है। इतिहास पढ़ो, अगर किसी के बारे में तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया गया हो, इतिहास पढ़ो, इतिहास के पन्ने छान मारो। जितना ज़्यादा तुम किताब में रहोगे उतना ज़्यादा एकाग्रता बढ़ेगी और तुम्हें पता लगेगा क्या सत्य है और क्या झूठ है। फेक नैरेटिव से बचो। तो मैं कह रहा था कि अगर सपने में जाग जाते हो, सपने में जाग पाओगे तो नींद में भी होश प्रवेश हो जाता है और तभी तुम बड़े सपने में जाग सकते हो। तो ये जो खुली आंख का सपना है, ये बड़ा सपना है। रात का सपना तो निजी है, प्राइवेट है, अकेले अकेले का है। पति भी अपनी पत्नी को अपने सपने में नहीं बुला सकता, एकदम निजी है। मित्र अपने मित्र को सपने में नहीं बुला सकता। कोई अपने सपने में किसी को साझीदार नहीं बना सकता। बड़ा आत्यंतिक है, अकेले का है। यह सपना सामूहिक है, सार्वजनिक है। यह तो टूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा अकेले का है भी नहीं, सबका सामूहिक है, संयुक्त है। लेकिन अगर पहला सपना टूट जाए तो फिर वही याद इस सपने में भी काम आ जाती है। फिर यही याद पर्याप्त है कि इस जागते हुए में भी मुझे याद बनी रहे कि यह सपना है। तुम कभी ख्याल करो, किसी ने तुम्हें गाली दी और तुम सिर्फ स्मरण कर लो कि यह सपना है, क्रोध असंभव हो जाएगा। तुम्हारी कोई बहुमूल्य चीज़ गिर गई, टूट गई, जरा याद कर लो कि सब सपना है, दुख विलीन हो जाएगा। पत्नी मर गई या पति मर गया या बेटा चल बसा, मुश्किल होगा याद करना कि सब सपना है, लेकिन काश तुम कर लो।
दुख विसर्जित हो जाएगा। जिसने जान लिया कि सपना है, उसे ना फिर मौत हिला पाती है, ना जीवन डिगा पाता है, ना सुख सुख मालूम होता, ना दुख दुख मालूम होता। इसी को तो संतत्व कहा है, इसी को जिन्नत्व कहा है, इसी को बुद्धत्व कहा है। यही परम प्रज्ञा है कि ना दुख छुए ना सुख छुए। तो शंकर तुम्हें याद दिला रहे हैं बार बार कि तुम मूढ़ हो। नाराज मत होना, क्योंकि नाराज होने से संतों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाराज होने से तुम सिर्फ इतना ही सिद्ध करोगे कि संत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तुम मूढ़ हो, तुम मूर्ख हो, शायद तुम महामूर्ख हो। वे सिर्फ मूर्ख ही कह रहे हैं, संकोचवश। तुम जिद मत करने लग जाना कि मैं मूर्ख नहीं हूं, नहीं तो वही तुम्हारी मूर्खता का लक्षण बन जाएगा। तुम स्वीकार कर लेना, तुम्हारे स्वीकार से ही मूर्खता टूटेगी। तुम न केवल स्वीकार करना, बल्कि तुम स्वयं को याद दिलाते रहना उठते बैठते कि मैं मूर्ख हूं, मैं बेहोश हूं, मैं मूर्छित हूं, मैं नासमझ हूं, मैं पागल हूं। तुम्हारे कृत्य बदल जाएंगे, तुम्हारा गुण धर्म बदल जाएगा, तुम्हारी चेतना एक नई दिशा में गतिमान हो जाएगी। काश तुम याद रख सको कि तुम नासमझ हो, तो तुम में समझदारी का सूत्रपात हो गया। अज्ञान की पहचान ज्ञान का पहला चरण है, और अंधेरे को ठीक से समझ लेना प्रकाश जलाने की पहली शुरुआत है। जो अंधेरे को ही अंधेरा नहीं समझता, जो अंधेपन को अंधापन नहीं समझता, वह आंख की तलाश क्यों करेगा। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इसकी फिक्र नहीं करता कि तुम्हें कौन सी दवाई दी जाए, पहले फिक्र करता है कि निदान किया जाए, डायग्नोसिस ठीक हो। खून की जांच करता है या एक्सरे करवाता है या तुम्हारा अल्ट्रासाउंड लिखता है, ये सब चीज़ें, या पूछता है तुमसे क्या हुआ है, क्या खाया था, क्या नहीं, सब चीज़ें पूछता है। तो निदान पहली बात है, चिकित्सा दूसरी बात है। औषधि को खोज लेना सरल है, अगर निदान बिल्कुल ठीक ठीक हो जाए। अगर ठीक से बीमारी पकड़ में आ जाए तो औषधि बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए बड़े डॉक्टर निदान का पैसा लेते हैं, दवाइयाँ बताने का नहीं। औषधि तो फिर कोई भी बता सकता है। अगर बीमारी पर हाथ पड़ गया तो औषधि ज़्यादा दूर नहीं, वह तो बोतल में भरी रखी है। एक दफ़ा साफ समझ में आ गया कि यह बीमारी है तो औषधि तो अपने आप मिल जाएगी, कोई बड़ी अड़चन की बात नहीं है। मेरे पास भी बहुत लोग आ जाते हैं, मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा ये है, तो मैं बता देता हूँ। 10 रुपये की दवाई से वे ठीक हो जाते हैं। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु मुझे कुछ कुछ पता है कि हाँ इससे ये ठीक होते हैं, इससे वो ठीक होते हैं। क्योंकि मैं भी जब बीमार पड़ा तो मैंने भी इन सब चीज़ों की रिसर्च करनी शुरू की कि शरीर को क्या हुआ है, क्या खाने से शरीर ठीक होता है, कौन सा खाना खाएं, और घर की चीज़ें। 10-12 रुपये की बात है, 100 रुपये की दवाई हज़ारों दवाइयों से, हर महीने से बेहतर है। बता देता हूँ ये खा लो। कोई कहता है नींद नहीं आती, मैं कहता हूँ ये खा लो। कोई कहता है ये होता है, मैं कहता हूँ ये कर लो। कोई कहता है दिमाग में डिप्रेशन है, मैं कहता हूँ सांस क्रिया योग कर लो। और क्या बोलूँगा, सस्ती सस्ती चीज़ें, आसान आसान चीज़ें। बात तो कोई भी नहीं, शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है। तो इसीलिए कोई बड़ी अड़चन की बात नहीं है, एक दफ़ा बीमारी समझ में आ जाए। उसी तरह मैं तुम्हारी समस्याएं सुनता हूँ अध्यात्म की, पूरी तरह से गहराई से देखता हूँ कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए मैं बोल देता हूँ, इसको बंद करो। आनंदित होने के उपाय हैं। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो छोड़ दो करनी, अपने आप आनंदित हो जाओगे। तो इसीलिए शंकर बार बार कहते हैं तुमसे कि हे मूढ़, गोविंद को भजो। वे तुम्हारी बीमारी का निदान कर रहे हैं। मूढ़ता तुम्हारी बीमारी है, गोविंद का भजन औषधि है। मगर मूढ़ ही अगर तुम नहीं हो तो भजन तुम गोविंद का क्यों करोगे। अगर तुमने माना कि मैं बीमार ही नहीं हूं तो तुम डॉक्टर के पास क्यों जाओगे।
तुम क्यों चिकित्सा लोगे? अगर तुम अपनी बीमारी की ही रक्षा कर रहे हो और तुम दावा करते हो कि मेरी बीमारी मेरा स्वस्थ है, तो फिर तुम असाध्य हो, फिर तुम्हारा उपचार नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहना पड़ता है, मूर्ख कहना पड़ता है। हालांकि इसमें कोई कहने में मज़ा नहीं है, परंतु फिर भी इसीलिए कहना पड़ता है कि तुम्हें चोट लगे, तुम थोड़ा जागो। नहीं तो तुम देखो, तुम सत्संग सेंटरों में जाते हो, सो जाते हो, बड़ी मीठी मीठी लोरियां सुनाई जाती हैं, तुम्हारे दिलों को ठेस नहीं पहुंचती, तुम्हारे हृदय के आर पार बातें नहीं होती। इसीलिए तो तुम लोग बदलते नहीं हो। और जब कोई व्यक्ति मेरी 1-2 वीडियो सुनता है, या तो व्यक्ति बदल जाएगा या गाली निकाल कर आगे चल देगा। दोनों में से एक चीज़ें होंगी, या तो बदलेगा या गालियाँ निकालेगा कि ये कैसा व्यक्ति है। दफा करते हैं इसको, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। हमारे बाबा जी तो ऐसा बोलते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं भाई, हर डॉक्टर का अपना अपना अंदाज़ है, अपना अपना तरीका है। मेरा अपना तरीका है, बाकी गुरुओं का अपना तरीका है। हालांकि मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं, ना तो मैं गुरुओं की तरह रहता हूँ, ना तो मैं उनकी तरह आचरण करता हूँ। खाता हूँ, पीता हूँ, दिनचर्या के काम करता हूँ, काम करके सो जाता हूँ। वही 1 वक्त की रोटी 2 वक्त की भी खा लेता हूँ, शरीर को बचा कर रखता हूँ, क्योंकि यही रथ है। तो इसीलिए ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, बुरा मत माना करें। चलो मान भी लिया तो फिर से अमल में लाया करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। अगर आप शेयर करना चाहो वीडियो को तो कर सकते हो, लाइक करना चाहो, हाइप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। अगर किसी को ज़्यादा ही जल्दी है विस्तार पूर्वक प्रश्नों के जवाब के लिए, तो विनती है पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया जाए। पुरानी वीडियोस को सुनोगे तो उसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, फिर से विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो अभी मैं एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ, तो उस क्लिप को सुनकर अवश्य जाइएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है।
अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।